तो तुम अच्छे कभी निकल ही नहीं सकते। ये मेरे साथ हजारों बार ऐसा प्रूव हुआ है। भाई मेरे साथ भी होता है भाई, कोई एक बार बुरा बन जाता है तो बस मेरे लिए नहीं बुरा नहीं ही नहीं बन नहीं, जाता हाँ, बुरा बनने की बात ही नहीं है। अब जैसे हम रुचिका का ये लड़की जो थी ना, अब देखो है। हम गाली देंगे तो लोग बोलेंगे हाँ लड़की को गाली देता है। अब जो माँ सीता को ऐसे बोले और माँ सीता के बारे में ऐसे बोले, उस नहीं बोलने में कैसी शर्म। तो ये रहा फर्स्ट स्पेस में आई थी। कब आई थी पता है? तुम लोग को याद भी नहीं होगा। हम बिग बॉस टाइम पे आई थी, वो लाए थे टाइम उसको। पे आकाश लाए वो थे। आकाश जो था पिंक वो वाला। भी एक नंबर का वही है। वो भी एक नंबर का वही चूतिया ही है भाई। हम तुमको लिख के देते हैं, वो भी एक नंबर का चूतिया ही है। वो भी फर्स्ट फर्स्ट क्लास में हमको चूतिया ही लगा। वो लेके आया था उस हम्म। लड़की को। और वो जिस तरह से बोल रही थी ना, इसमें प्लेजर जैसे लड़कों को मर्दों को मिल जाता है वैसे लड़कियों को मिलता है क्यों नहीं, कि कैसे पता चलेगा। हम समझ गए थे कि हाँ भाई वो ये वही है। ठीक है। उस दिन से हम देख रहे थे बस। आज प्रूफ भी हो गया। भाई गजब गजब तरह के लोग हैं। और देखो क्या होते हैं, निधि चौधरी और ये दोनों आज लड़ रहे थे, ठीक है। यार हम देखो, अब किसी सबका अपना अपना तरीका है। हम मेरा अब क्या ही बोले हम, समझ ही जाओ। समझ गया भाई। बस वही बात। अच्छा भाई, आज का वीडियो आपको कैसा लगा? लास्ट वाला जो पार्ट था, आपको तो पता भी नहीं होगा क्या है उसमें, पता था क्या पहले से आपको? भाई हम भेज दिए धमकी भरा मैसेज। कॉपीराइट पड़ेगा। अब रैंडम भाई हम तो चाहते थे कि स्पेस वाला रिकॉर्डिंग एक आध दूसरा जाए तो बढ़िया रहेगा। ना भाई, इनको थोड़ा माइक दे दो, एडी को माइक मांग अरे रहे। शिव बिल्ला है, माइक मांग रहे रैंडम भाई। मेरे साथ सीन ये है भाई कि हम एल्विश को धमका दिए मैसेज में। अगर पैसा नहीं दिया तो कॉपीराइट स्ट्राइक मार देंगे। कहाँ है शेफ बिल्ला? है तो फोटो चेंज की है, खुद का लगा है। कहाँ है? लास्ट टाइम वॉइस जनरेट। पिछले 2-3 दिन में ऐसी चीजें हुई है भाई कि भाई एक बात बताओ रैंडम भाई, छोटी सी बात पूछनी थी। क्या वो तुम कुछ क्या तुम फैंडम वालों इतने ने ज्यादा आपको कंट्रोवर्शियल हो ना। तुम चुप रहो, तुम्हारे हम फंस जाते हैं। कहाँ कहाँ भाई मैं आपको बताता हूँ सच्ची, मैंने कुछ नहीं किया था। वो बेचारे ये कटारिया भाई को बोलने लग पहले गया, अच्छा आपको एक भी बात आया बताओ है। भाई, और सीरियस नोट भाई, जितने भी यहाँ पे सुन रहे हैं, देखो यार मुझे किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं है। पहली बात भाई, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। और तुम लोग फालतू का बकचोदी, मुझे भाई किसी भी फैन में से कोई मतलब नहीं है। ये मनीषा फैन वाले मुझे फालतू का ड्रैग करते हैं। मैंने आज तक कभी भी किसी फीमेल क्रिएटर के बारे में कभी कुछ नहीं बोला। ये मैं चौथी पांचवी बार बोल रहा हूँ भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मनीषा रानी से या जिया शंकर से भी। जिया शंकर ने उतना उल्टा पोस्ट डाला था, हमने रेड किया, हमारा काम है वो चीज। अगर एल्विश भी करेगा आगे चल के, हम एल्विश को पहले रिक्वेस्ट करेंगे मैसेज में। अगर वो नहीं मानेगा तो उस पर रेड करेंगे। सीधी सी बात है, इसको रिकॉर्ड करके रख लो भाई। मेरे लिए सबसे ऊपर मेरा धर्म है, उसके बाद मेरा खानदान है। मैं अपने बाप का भी सगा नहीं हूँ अपने धर्म के बदले। सीधी सी बात है भाई। अब मैं मान लो फुकरा पे कोई कुछ बोलता हूँ तो मुझे एल्विश का वो कोट करके लाया था। एल्विश मेरा बाप नहीं है भाई, दोस्त है मेरा। अगर एल्विश गलत करेगा, मैं उसको डीएम में पहले रिक्वेस्ट करूंगा, समझाऊंगा भाई के नाते। अगर वो नहीं मानेगा और मान जाता है भाई, ही इज लिटरली बहुत, मतलब बहुत सही बंदा है वो। भाई हम लोग स्पेस में कितना मजाक उड़ाए हैं, हम खुद, और हम और सम्राट, और उस चीज का उसके हेटर्स यूज किए हैं कि एल्विश के दोस्त उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उन चूतियों को क्या पता कि दोस्ती क्या चीज होती है। दोस्ती में ही मजाक मस्ती चलता है भाई। बहुत सारे ऐसे क्रिएटर होते हैं। सम्राट का एक दो क्रिएटर है भाई, बड़ा क्रिएटर। सम्राट एक एक ट्वीट किया सामने वाला बंदा, उस पे बस ओके लिख दिया। उस सो एंड सो यूट्यूबर का था वो, सो एंड सो यूट्यूबर उसको कॉल करके अनाप शनाप बोल रहा है, धमकी दे रहा है, ये वो दिस दैट, कि भाई तुम क्यों ऐसा किए वैसा। भाई एलविश उससे लाख गुना अच्छा है। तो भाई हम कभी भी मनीषा के अगेंस्ट कभी कुछ नहीं बोले। अब पता नहीं कौन क्या बोलता है। एडी तुम भी वो अगर बोलते हो, तुम ही नहीं भाई, कोई भी अगर, भाई मत बोला करो, छोड़ दो, लेट इट बी। ये सब भाई मत, यार, बिग बॉस का बात ही मत करो किसी भाई, को जब भाई खत्म हो बोलो। गया चीज। ऐसा नहीं है कि एडी कोई बोले, कोई भी भाई मत करो ये गाली गलौज, ये वो दिस दैट, सीरियसली भाई। सच में अगर किसी का मान लो फॉर एग्जांपल भाई दिमाग घुमा, सीरियसली भाई, हम धमकी नहीं दे रहे, प्यार से समझा रहे हैं। अगर मेरे से छोटे हो गए तो अपना बड़ा भाई समझ के समझ लो। अगर मेरे से बड़े हो गए तो भाई तुम बेवकूफी हो कि तुम इन सब चीजों में पड़े हुए हो भाई।
किसी क्रिएटर को कोई फर्क नहीं पड़ता सीरियसली भाई। पता है तुमको कटारिया परसों क्या बोला था कि भाई हम लोग कमेंट्स देखते ही नहीं है, हम कम टाइम ही नहीं है। सीरियसली भाई टाइम नहीं होता है। अब फॉर एग्जांपल तुमको हम अब अपना एक किस्सा बताते हैं। क्या है कि भाई हम चौड़ में बोलते हैं, तुम हमको हमको हमेशा देखे होगे चौड़ में बोलते हैं कि हम कोई पेड प्रमोशन नहीं करते हैं, किसी की दलाली नहीं करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ काम करते हैं। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल पिछले मंथ हमारा पेज 15-20 दिन के लिए डिसेबल रहा और 10 दिन एक्टिव रहा, उस 10 दिन में काम भी हुआ। हम पिछले मंथ हम अपना डोनेशन नहीं खोले। अगर पैसा कमाना ही होता, धंधा करना होता, आराम से डोनेशन खोल लेते, नहीं खोले भाई, ठीक है। अब एक चीज बताओ, हम काम करते उसके बाद महीने में डोनेशन खोले। अब उसमें क्या होता है कि मुल्ले भी एक तो वो लोग बहुत स्मार्ट है हिंदुओं से लाख गुना ज्यादा स्मार्ट होते हैं मुल्ले, कटमुल्ले, ठीक है, प्रोपेगेंडा करने में। वो क्या करेंगे, वो फेक हिंदू आईडी बना के रखते हैं ऑलरेडी। और वो अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल यही टैक्टिक्स हम अपना देते हैं। फॉर एग्जांपल हम तुमको एक स्टोरी बताते हैं। एक ट्रैड प्रजाति होता था 1 साल 1.5 साल पहले। क्या होता था, ट्रैड वो होते हैं जो अपने कास्ट पे प्राउड करते हैं, घमंडी होते थे, एक्चुअली प्राउड नहीं घमंडी। तो हम क्या करते थे, हम ये टैक्टिक्स अपनाते थे। या जो भीम मतलब जो भीमराव अम्बेडकर मतलब इसके क्या नाम है, भीम आर्मी के सपोर्टर हुए, वो हिंदू गॉड्स को गाली दिए। तो हम क्या टैक्टिक्स अपनाते थे, जो रैंडम सेना में SC ST हिंदूज होते थे, दलित हिंदूज होते थे। दलित मैं मानता नहीं हूँ लेकिन रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ। उनसे हम उनको गाली दिलवाते थे। तो उससे और उससे सामने वाले की गांड पड़ती है कि अरे यार कोई अपर कास्ट वाला हिंदू नहीं गाली दे रहा है, मुझे दलित मेरा ही कास्ट वाला हिंदू गाली दे रहा है। इन इसी चीज में हम यही यही चीज करते थे, ठीक है। अब क्या हुआ, हम भूल ही गए हम क्या बोल रहे थे। क्या रेफरेंस बोल रहे थे, हम भूल गए। क्या था, कोई बोलेगा मेरी माइक ऑन कर। वो लड़ाई की, जब तुम ऐसे ड्रैग करते हो नहीं नहीं डोनेशन। हाँ अरे भाई, नहीं भाई कटमुल्ले। रैंडम वाली बात है, मत बोला करो। क्या होता है भाई, कोई किसी पे एक तो कोई देखता नहीं है ना। मान लो फॉर एग्जांपल आप मनीषा रानी के फैंस हो, या अभिषेक मल्हान के फैंस हो, या एलविश यादव के फैंस हो, या किसी के भी फैंस हो। अगर आप फैन वॉर में शामिल हो रहे हैं ना भाई, कोई भी क्रिएटर सामने आके बस यही बोलेगा, भाई हेट मत फैलाओ, निगेटिविटी मत फैलाओ, पॉजिटिविटी फैलाओ, ये करो वो करो। कोई भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, सामने से तो बिल्कुल नहीं करेगा। भाई हम आपको एक अंदर की स्टोरी बताते हैं, कल की स्टोरी बताते हैं। नहीं बोलना चाहिए बट फिर भी हम रेफरेंस लेके बोल देते हैं, विदाउट नाम लिए हुए। सुनना ध्यान से क्या हुआ, ठीक है। सॉरी भाई, हम आपको आपका नाम नहीं लेना चाहते थे लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे हम दे रहे हैं। एक एक क्रिएटर है बहुत बड़ा यूट्यूब का, ठीक है। तो वो थोड़ा मतलब वो थोड़ा पता नहीं वो